नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 11 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वर्क डन व्हेन रियल गैस गो थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे ठीक पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था वर्क डन व्हेन आइडियल गैस गो थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आंसर है हाँ जी, पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जो हमारे पास आइडियल गैस थी एक कंटेनर में या एक सिलेंडर में, उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे? रियल गैस से रिप्लेस कर देंगे। और फिर क्या निकालेंगे? एक्सपेंशन के दौरान, या बोल सकते हैं ज़्यादा बेहतर बोलेंगे तो क्या आएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान कितना वर्क डन किया गया उसे क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, रोज की तरह कॉपी पेन निकालनी है और हिंट डालनी है क्या? वर्क डन व्हेन रियल गैस गो थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, हिंट डाल दी ना। अब रियल गैस है तो हमें रियल गैस लेनी पड़ेगी। रियल गैस के लिए क्या चाहिए? हमको एक कंटेनर चाहिए। तो अज्यूम कर लो कि लेट अस कंसीडर वी हैव ए कंटेनर। क्या अज्यूम करिए हमने कि हमारे पास क्या है, कोई एक कंटेनर है या बोलते हैं कोई एक सिलेंडर है जिसमें हम क्या करेंगे, गैस को रखेंगे। और अज्यूम करो इनिशियली द गैस हैव सम प्रेशर एंड सम वॉल्यूम। गैस को इस तरीके से रखने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगाना पड़ेगा हमको, एंड दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस। पिस्टन कैसा है हमारे पास? एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यानी ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0 है। ऐसा हमने क्या कर रखा है, अज्यूम कर रखा है। और इसके अंदर क्या है, इस तरीके से जो डॉटेड लाइन है किसको दिखा रही है? गैस को दिखा रही है। और गैस की जो खासियत है वो क्या है कि दिस गैस इज नॉट आइडियल गैस, इट इज रियल गैस। एक ऐसी गैस है, एक रियल गैस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ दिस इज ए इनिशियल स्टेट एंड अज्यूम कि स्टेट वेरिएबल यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। लेट अस कंसीडर द स्टेट वेरिएबल प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1 एंड टेम्परेचर इज T। मान लिया इनिशियली इस गैस का या बोलते हैं इस रियल गैस का प्रेशर कितना है? P1 है, वॉल्यूम कितना है? V1 है, और टेम्परेचर कितना है? T1 है, सॉरी T है, T1 नहीं, सिंपल कितना है? T है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, और वो एक्सपेंशन भी एक खास टाइप का हो रहा है, एंड दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या बोलते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। मान लिया कि आफ्टर एक्सपेंशन द पिस्टन इनिशियली हियर, नाउ आफ्टर एक्सपेंशन पिस्टन इज हियर। नाउ पिस्टन कहाँ है? इधर है। ये कब है? एक्सपेंशन के बाद, यानी एक्सपेंशन होने के बाद जो हमारे पास पिस्टन है वो कहाँ है? इधर है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर में क्या आएगा? चेंज आएगा। वॉल्यूम में भी क्या आएगा? चेंज आएगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मान लिया इसका जो आफ्टर एक्सपेंशन जो प्रेशर है वो P2 है, वॉल्यूम जो है वो V2 है, लेकिन टेम्परेचर बेचारा कितना रहा? T ही रहा। पहले भी T था, बाद में भी कितना है? T है। इसका मतलब जो प्रोसेस हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है, ये कैसी प्रोसेस है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब गैस पहले इतने में थी, अब पूरे में गैस होगी। अब गैस इस तरीके से यहाँ भी होगी नहीं होगी? आंसर है हाँ जी, होगी। अब हमें क्या निकालना है कि इस एक्सपेंशन के दौरान कितना वर्क डन किया गया, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। उससे पहले ये मेरे पास क्या है? एक सिस्टम है। सिस्टम में हमारे पास क्या है? एक गैस है, जिस गैस का नाम हमने क्या बोल रखा है? रियल गैस बोल रखा है। जो एक्चुअल में हमारे नेचर में पाई जाती है वो गैस हमने यहाँ पर ले रखी है। हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, जो आपका मन करे ले लो। तो वो रियल गैस है। अब उस रियल गैस को गवर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसकी स्टेट पता होनी चाहिए ना, या बोलते हैं उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट पता होनी चाहिए। तो अगर ये रियल गैस है तो रियल गैस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो क्या होती है? वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। और हम सबको पता है कि वॉन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, जो होती है यहाँ पर लिख दो। तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या आ जाएगी बताओ? अगर ये रियल गैस है तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने डिस्कस कर रखी थी। जब हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट नामक टॉपिक किया था तो वहां पर हमने इसको एज ए एग्जाम्पल लिया था कि रियल गैस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। उससे पहले अगर मैं आइडियल गैस के लिए देखूँ क्या होता है बताओ? फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होती है? PV इक्वल टू NRT होती है, सबको पता है क्या होती है? PV इक्वल टू NRT होती है। लेकिन जब मैं किसकी बात करता हूँ? रियल गैस की बात करता हूँ, तब यहाँ पर थोड़ा सा क्या आता है? चेंज आता है। अगर मैं रियल गैस की बात करूँगा तो फॉर
रियल गैस के लिए क्या होता है, P में कुछ चीज़ ऐड हो जाती है, वो क्या होता है ऐड, वो होता है मेरे पास क्या, n²a/v² ऐड होता है, और जो V है उसमें से कुछ चीज़ माइनस हो जाती है, और क्या माइनस होता है वो होता है हमारे पास कितना, V माइनस का NB, इस तरीके से माइनस होता है, और ये चीज़ ऐसी रहती है, एंड दिस इज इक्वल टू nRT। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। तो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो ये होती है। नाउ से इट इज समीकरण नंबर 1, इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो, ठीक है। ये गजब 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये क्या हो गया मेरा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया ना। अब वर्क डन निकालना है, जो कि हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला है, क्योंकि हमको इन जनरल फॉर्मूला पता होता है, उस जनरल फॉर्मूले में थोड़ा बहुत P की जगह V की जगह P पुट करना पड़ेगा, यानी वेरिएबल को एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर एक बार हमने वो कर लिया तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नाउ वर्क डन सिंस वी नो वर्क डन W इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन P इंटू dV। थर्मोडाइनमिकल वर्क डन की बात हो रही है, एंड थर्मोडाइनमिकल वर्क डन इज इक्वल टू W इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू dV, एंड लिमिट इज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इसको मैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट I टू फाइनल स्टेट F बोल सकता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नाउ अब हमें क्या करना है, नाउ ड्यूरिंग आवर प्रोसेस P एंड V बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर चेंजिंग, दोनों क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। P भी चेंज कर रहा है और V भी चेंज कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं तो इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। किसके रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है। या तो एक काम करो, इस dV को P के टर्म में लिख दो, या फिर इस P को वॉल्यूम के टर्म में लिख दो। दोनों चीज कर सकते हैं हम। या तो dV को क्या करो, कुछ ऐसा करो कि dV किसके टर्म में आ जाए, प्रेशर के टर्म में आ जाए, या फिर ऐसा करो जो मेरे पास क्या है, प्रेशर है उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख दो। इजी कौन सा है, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखना। किसकी हेल्प से, इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, आंसर है हाँ जी हो सकता है। नाउ इन इक्वेशन 1, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ऐसा कुछ बोलो। इन इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर मैं इसको यहां भेजूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, P प्लस का n²a/v², दिस इज इक्वल टू, ये टर्म यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, चला जाएगा, आंसर आने चला जाएगा। तो भेज दो डिवाइड में इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, nRT, और अपॉन में कितना आ गया, ये V माइनस का NB आ गया, कितना आ गया, V माइनस का NB, ठीक है। ऐसा कुछ आया, आंसर हाँ जी आया। अगर ऐसा कुछ आया, अब मुझे P चाहिए ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर P को V के टर्म में लिखना है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सचेंज और करना पड़ेगा हमको, इधर उधर कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे P इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, ऑन फर्दर सॉल्विंग इट, P इक्वल टू दिस थिंग nRT, एंड अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, V माइनस का NB, और ये इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का n²a अपॉन में कितना आ गया, V² आ गया। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ P इन टर्म्स ऑफ V। देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन में या पूछते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक वेरिएबल है जो क्या है, वॉल्यूम है। तो बहुत ही आसान हो गया, P को हमने किसके टर्म में लिख दिया, V के टर्म में लिख दिया। अब एक काम करो, इस पूरी चीज को उठा के कहां रख दो, इस इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहां से मेरे पास, नाउ इक्वेशन 2 बिकम, नाउ इक्वेशन 2 बिकम क्या हो जाएगा, W इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, दिस इज इंटीग्रेशन P की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करो, कितना है मेरे पास देखो, दिस इज nRT, और अपॉन में कितना आ गया, ये V माइनस का NB, फिर माइनस कितना आ जाएगा, ये ओके एफ ब्रैकेट बंद करो, कितना आ जाएगा, दिस इज n²a अपॉन में आ गया कितना, V², और मल्टीप्लाई कितना आ गया, dV आ गया। नाउ इन दिस केस देयर इज ओनली वन वेरिएबल विच इज वॉल्यूम, यानी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। जो लिमिट आएगी वो भी किसकी आएगी, वॉल्यूम की आएगी। तो इनिशियल स्टेज में वॉल्यूम कितना था, V1 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V1, और फाइनल स्टेट में जो वॉल्यूम था वो क्या था हमारे पास, V2 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट रख दी कहाँ से कहाँ, V1 से V2। अब सॉल्व कर दो भाई इसको, किसको सॉल्व करना नहीं आता, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। क्लास 12th में आपने 25 बार पढ़ा होगा, 25 बार नहीं पढ़ा होगा तो 5 बार तो भी पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आंसर आज पढ़ा है। अगर इतना पढ़ा है तो करो फटाफट सॉल्व इसको। तो यहाँ से मेरे पास W इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, दिस इज nRT,
और अपॉन में कितना आ गया ये v माइनस का एन बी, और इसको मल्टीप्लाई किया इंटू डी वी, और फिर ये माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन अलग से कर दो तो कितना हो जाएगा ये इंटीग्रेशन, दिस इज एन स्क्वायर ए, और अपॉन आ गया मेरे पास कितना वी स्क्वायर, और इंटू कितना आ गया डी वी आ गया। एंड अगेन दिस लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2, कहाँ से कहाँ v1 से कहाँ जाएगा ये v2 आ जाएगा। ठीक है ना, जो चीज़ें कांस्टेंट हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं, ये हमने बचपन में पढ़ा था। तो ये मेरे पास एन आर टी, टी कांस्टेंट है, ठीक है, टी इज नॉट वेरिएबल बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अगर प्रोसेस ही आइसोथर्मल है तो ऑटोमेटिकली टी विल बी कांस्टेंट एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो मेरे पास क्या आ गया ये इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 1 डिवाइडेड बाई v माइनस का एन बी, और इंटू कितना आ गया डी वी, एंड हियर माइनस, एंड दिस एन स्क्वायर ए इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर ए बाहर, तो इंटीग्रेशन 1 बाई वी स्क्वायर और इंटू डी वी, एंड लिमिट इज फ्रॉम v1 टू कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा। करो इंटीग्रेशन, तो दिस इज 1 ओवर v माइनस एन वी, दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log v, अगर मैं इसको t मान के चलूंगा तो क्या आ जाएगा log t आएगा। तो वो बार बार वो मैं प्रोसेस में नहीं जा रहा, वो मैं दिमाग में कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस पूरे को t मान लिया, v माइनस एन बी को t मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई टी इंटू डी टी हो जाएगा, और 1 बाई टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो log t की जो कितना है v माइनस एन बी, तो मैं वो कैलकुलेशन मैंने दिमाग में कर रखी, ठीक है, कि इसको मैंने t मानने वाली है। तो w इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वल टू एन आर टी, और मेरे पास कितना है एल एन टी, यानी एल एन v माइनस का एन बी आ गया, एंड दिस लिमिट इज फ्रॉम v1 टू v2 एंड माइनस 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, सिंपल है ना, क्या होता है, दिस इज एन स्क्वायर ए, और ये ऊपर कितना जाएगा -2, फिर कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 1 ओवर वी, ये तो होगा, और लिमिट इज फ्रॉम कहाँ से कहाँ v1 से v2। एक काम करो, इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दो, माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ से वर्क डन w इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना एन आर टी एल एन, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर पहले, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा v2 माइनस एन बी, फिर माइनस का कितना आ जाएगा ये एल एन, एंड दिस इज v1 माइनस का एन बी, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, फिर मेरे पास कितना आ गया प्लस का एन स्क्वायर ए, एंड ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन v2 माइनस कितना आ गया 1 अपॉन v1 आ गया। ठीक है, इतना ही आया, कुछ और चीज़ें बची हैं, आई थिंक अब कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रीअरेंजमेंट कर दो इसको। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, तो w इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना एन आर टी, एंड दिस इज एल एन, एंड ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया लॉग का फॉर्मूला, log a माइनस log b कितना आ जाएगा log a अपॉन b, यानी v2 माइनस का एन बी अपॉन कितना आ गया v1 माइनस का एन बी, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, फिर यहाँ प्लस का कितना आ गया ये दिस इज एन स्क्वायर ए, एंड इनटू में कितना आ जाएगा 1 ओवर v2 माइनस v1 आ जाएगा। तो दिस इज वर्क डन व्हेन रियल गैस गो थ्रू आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये किसके लिए है, रियल गैस के लिए है। तो दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला, बिकॉज रियल गैस एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब इफ दिस इज मोर जनरल फॉर्मूला इन कंपेयर टू जो हमने कल ड्राइव किया था, तो इसका मतलब इसकी हेल्प से हम कल वाला फॉर्मूला ला सकते हैं, आंसर आज ही ला सकते हैं। तो एक बार ट्राई करें लाने की। तो एक काम करो, तो फॉर रियल गैस, अगर किसकी बात करता हूं मैं, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर PV इक्वल टू एनआरटी होता है तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म जीरो होंगे। देखो n तो जीरो हो नहीं सकता, V भी जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर भी n जीरो नहीं हो सकता। तो फॉर आइडियल गैस A इक्वल टू जीरो होगा और B भी कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर A और B जो नए यहाँ पर दो कांस्टेंट आए वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आए, क्योंकि मैंने आइडियल गैस की जगह कौन सी गैस ली, रियल गैस ली। अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ तो A और B दोनों कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इफ A एंड B इज इक्वल टू जीरो, देन देखो इसको यहाँ पुट करो, इधर पुट करो, तो यहाँ W इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो W इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना nRT एंड दिस इज ln। अब यहाँ पर देखो NB जीरो, NB जीरो, तो यहाँ क्या बचा मेरे पास V2 अपॉन V1 बचा। कितना बचा, V2 अपॉन V1, फिर यहाँ माइनस कितना आ गया
दिस एन स्क्वायर ए, यानी पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ऐसे डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज nRT ln एंड दिस वन इज V2 अपॉन V1। 10 है। यही तो वो फॉर्मूला है जो कल हमने ड्राइव किया था, किसके लिए, आइडल गैस के लिए। और ये फॉर्मूला किसके लिए है, रियल गैस के लिए। हम रियल गैस के लिए ड्राइव किया और ये वाली कंडीशन लगाई आइडल गैस वाली, तो रियल गैस से किसका फॉर्मूला आ गया, आइडल गैस वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो हम इसको ड्राइव करने के लिए गए थे, ये तो हमने ड्राइव कर ही दिया कि रियल गैस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल दिया अब यहाँ पर कि जब रियल गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेगी तो क्या होगा, फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला हमने निकाल रखा है यहाँ पर, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा वीडियो था, यानी छोटा सा लेक्चर था हमारा, मैंने इसको अलग से कराना पसंद किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप इस पर क्या करो, अलग से क्या करो, फोकस करो। ठीक, आई होप आपको ये पूरा जो डेरिवेशन है कि रियल गैस के लिए हम किस तरीके से वर्क डन फाइंड करेंगे वो समझ, या फिर रियल गैस के एक्सपेंशन के लिए, वो भी कैसा एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए किस तरीके से वर्क डन फाइंड करेंगे वो समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारे पास क्या, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स में एक भी लेक्चर मिस मत करना। अगर एक भी लेक्चर मिस कर दिया ना, आगे वाला समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये वेब सीरीज है। एक भी एपिसोड मिस कर दिया ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि भाई जो पिछले वाले जो आपने मिस किया है उसमें जो विलन इंट्रोड्यूस हो रखा है वो आपको यहाँ कैसे दिखा। जब आपने पिछले वाला एपिसोड देखोगे और वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, अगर आपको वो पता होगा तभी आपको क्या होगा, जो नेक्स्ट एपिसोड है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज है उसको प्लेलिस्ट से देखना है और हर लेक्चर को देखना है, एक भी लेक्चर छोड़ना मत। ठीक है, अगर छोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे, और हाँ वो तो कर ही दोगे आप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।